ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शादी से पहले तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। जो ही मेरा 7वां महीना शुरू हुआ तो मुझे दर्द महसूस होने लगा। मैं डॉक्टर के पास गई। मैं ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, पर डॉक्टर ने बच्चा गिराने से मना कर दिया। मैंने कई डॉक्टरों से सलाह लिया, पर कोई भी डॉक्टर बच्चा गिराने को तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से मेरी जान को खतरा था। इसलिए मैंने खुद ही सोच लिया कि जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं इसे मार डालूंगी। एक माँ होने के नाते ये मेरे लिए बहुत कठिन फैसला था, पर इस बच्चे के साथ जीना भी मेरे लिए उतना ही कठिन था, क्योंकि ये बच्चा किसी इंसान का नहीं बल्कि ये बच्चा मेरे पेट में शैतान का था। मैं बचपन से अपने चाचा चाची के साथ रहती। मेरे चाचा तो बहुत अच्छे थे, पर चाची का रवैया मेरे प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। चाचा चाची की एक बेटी भी थी जो मेरी ही हम उम्र थी। उसका नाम रितु था। समय के साथ मैं और रितु बड़ी हो गई, पर रितु दिखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी और ना ही घर का कोई काम करती, क्योंकि चाची बचपन से ही उसकी आदत बिगाड़ कर रख दी थी। वो उससे घर का कोई काम नहीं करवाती, इसलिए रितु आलसी बन चुकी थी। मैं ही घर का सारा काम करती और दिखने में भी खूबसूरत थी। घर में कोई भी मेहमान आता मेरी तारीफ करते नहीं थकता। मेरी तारीफ सुन ना तो रितु को अच्छा लगता और ना ही चाची को। हमारे घर में हंगामा तो उस वक्त हुआ जब एक दूर के रिश्तेदार ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए भिजवाया। उनका बेटा एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और दिखने में भी खूबसूरत था। वो अपने बेटे की शादी मुझसे करवाना चाहते थे। मेरे रिश्ते की बात सुनकर तो रितु और चाची दोनों के मुंह बन गए। चाची ने मेरे रिश्ते को मना करते हुए कहा, अभी मैं सोनम की शादी नहीं करना चाहती। चाची की बात को बीच में काटते हुए उन लोगों ने कहा, आखिर कब तक बेटी को बिठाकर रखेंगी, और ऊपर से इसके माँ बाप भी नहीं हैं। मैंने अपने बेटे के लिए इसे पसंद कर लिया है। चाची मेरी शादी इसलिए नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि चाची और उनकी बेटी के लिए मैं एक नौकरानी थी, और अगर मैं चली जाती तो घर के काम कौन करता। चाची ने इस शादी को तुड़वाने की बहुत कोशिश की, पर सारी कोशिश उनकी नाकाम रह गई और मेरी शादी रवि से तय कर दी गई। शादी तय होने के अगले हफ्ते मेरी सगाई थी। मेरी सगाई रवि के साथ बड़े धूमधाम से की गई। मुझे मेरे ससुराल से ढेर सारे तोहफे मिले थे और साथ में हीरे की अंगूठी। मुझ जैसी अनाथ की किस्मत में ये सारी खुशियाँ आएंगी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। मेरे मंगेतर रवि भी बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी उनसे फ़ोन पर बातें होती रहती। सगाई के 8 से 9 महीने बाद मेरे शादी की डेट रखी गई थी, क्योंकि शादी गांव से होने वाली थी और रवि को काम से छुट्टी नहीं थी। चाची तो मेरी शादी से खुश नहीं थी, इसलिए उन्हें तो मेरी शादी से कोई मतलब ही नहीं था। पर मेरी सगाई में जो पैसे मिले थे और कुछ पैसे मैंने अपने पास रखे थे, इन सारे पैसों से मैं धीरे धीरे अपनी शादी की तैयारी में लग गई। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और अगले महीने मेरी शादी थी। मैं बहुत खुश थी, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत खराब है। पर घर के काम और इतनी सारी जिम्मेदारियों में मैं अपने आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरे होश तो तब उड़े जब एक दिन मुझे पता चला कि शादी से पहले ही मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि एक दिन काम करते करते अचानक किचन में मैं गिरकर बेहोश हो गई, और जब होश आया तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। होश में आते ही चाची ने रोते हुए मुझसे झकझोर कर पूछा, किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है। चाची के मुंह से ये सब सुनकर तो मेरे होश उड़ गए कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, और चाची मेरे से ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हैं। पर जब डॉक्टर ने ये बात कही तो मुझे भी मानना पड़ा। इस बात पर रो रो कर मैंने चाची से कहा, चाची मैं तो कुछ भी नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है और मेरे पेट में कैसे आया। मेरे इस बात पर चाची ने मुझे ताना देते हुए कहा, तू नहीं जानेगी तो तेरी मरी हुई माँ जानेगी। उस दिन चाची ने मुझे बहुत सुनाया और मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था, क्योंकि बच्चा मेरे पेट में
4 महीने से ज़्यादा हो चुका था। मेरी जान को खतरा था। चाची मुझे घर पर लेकर आईं और बोलीं, तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अगले महीने तुम्हारी शादी है, अब हम क्या करेंगे। चाची बहुत परेशान थी, पर चाचा बार बार बस यही बोल रहे थे कि सोनम ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। चाचा की इस बात पर चाची ने कहा, तो क्या ये बच्चा अपने आप पेट में आ गया। मैं तो उन दोनों की बातें सुनकर बस रोए जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। और मन में डर भी था कि रवि और उसके घर वालों को जब ये बात पता चलेगी तो क्या होगा। मैं बस यही सब सोच रही थी। तभी अचानक चाची मेरे कमरे में आई और मुझे यूं रोता हुआ देख मुझसे पूछने लगी, क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। मैंने कहा, नहीं चाची, मुझे बिल्कुल नहीं पता। उन्होंने कहा, अब हमें इस बच्चे के बाप का पता लगाने के लिए किसी साधु महात्मा की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। मुझे भी चाची की बातें सही लगी, क्योंकि मैं करती भी तो क्या करती। अगले दिन हमारे घर पर एक साधु बाबा आए। बाबा ने मुझसे कुछ पूछताछ की और मेरे ऊपर कुछ तंत्र विद्या किए। ये सब करने के बाद उन्होंने मेरे और मेरे बच्चे के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर तो हम सभी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, ये बच्चा किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान का है। बाबा की ये अनोखी बातें सुनकर हम सभी घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा, इसमें सोनम की कोई गलती नहीं, गलती है तो बस इसके खूबसूरती की। ये इतनी खूबसूरत है कि इसके ऊपर किसी की नज़र एक बार पड़े तो दोबारा वो ज़रूर देखे। ये एक जगह गई थी जहाँ पर एक शैतान ने इसे अपना शिकार बना लिया और ये पेट से हो गई। बाबा की इस बात पर चाची ने बाबा से पूछा, तो अब क्या होगा बाबा। बाबा ने कहा, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। इसका यही उपाय है कि ये इस बच्चे को जन्म दे और जन्म देते ही ये इस बच्चे को मार दे। बाबा यही सब कहकर चले गए। काफ़ी सोच विचार के बाद चाची ने मुझसे कहा, सोनम, मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। अगर ये सलाह तुझे मंजूर है तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैंने चाची से पूछा, क्या। चाची ने कहा, तू कुछ दिनों के लिए मेरी बहन के घर चली जा। मैंने चाची से कहा, पर चाची, मेरी शादी। चाची ने कहा, अब शादी वादी छोड़, और रही बात शादी के दिन की, तो तेरी जगह मैं दुल्हन की जगह रीतू को बिठा दूंगी। और जब तेरे ससुराल वाले तेरे बारे में पूछेंगे तो उनसे मैं कह दूंगी कि तू नदी नहाने गई थी और वहीं पर डूब गई और हमें मिली नहीं। और रवि और रीतू की शादी होने के बाद मैं तुझे अपने पास बुला लूँगी और लोगों को जब पता चलेगा कि तू वापस कैसे आ गई तो मैं उनसे कहूँगी कि तू नदी में डूब तो गई थी पर मरी नहीं थी, इसलिए कुछ दिन बाद वापस आ गई। शादी होने के बाद हम तुझे बुला लेंगे। उसके बाद जब तेरा बच्चा हो जाएगा तो उसे मार देंगे, तो तू इस शैतान से आज़ाद हो जाएगी और उसके बाद हम तेरी शादी कहीं और करवा देंगे। मेरे मंगेतर रवि के साथ किसी और का रिश्ता जुड़े ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, क्योंकि मुझे उनसे प्यार हो गया था। पर मेरी मजबूरी थी। अगर इतनी ही मेरी किस्मत अच्छी होती तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। इसलिए मजबूरन मुझे चाची की बात माननी पड़ी और मैं उनकी बहन के घर चली आई। अगले महीने ऋतु की शादी रवि से हुई कि नहीं, ये सब मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे मेरा 7वां महीना पूरा हो गया। धीरे धीरे मुझे दर्द होने लगा और मैं एक दिन घबराकर अकेले डॉक्टर के पास चली गई। मैं इस बच्चे को रखना नहीं चाहती थी, पर लाख कोशिश के बाद भी किसी ने भी इस बच्चे का अबॉर्शन नहीं किया। उस दिन मैं दोबारा चाची की बहन के घर नहीं गई, बल्कि मुझे एक अनाथालय दिखा। मैं वहीं पर चली गई। वहाँ पर जाने के बाद मैं बहुत रो रही थी। एक औरत आई, मुझे यूँ रोता हुआ देख मेरे बारे में पूछने लगी। मैंने उस औरत से कुछ छुपाया नहीं और सारी बातें बता दी। उस औरत ने कहा, बेटी, तेरे पेट में किसी भी शैतान का बच्चा नहीं है, बल्कि इंसान का बच्चा है। ऐसा कुछ नहीं होता। तेरे साथ धोखा हुआ है और ये धोखा तेरे साथ तेरी चाची ने किया है। धीरे धीरे करके कुछ दिन बाद मेरा 9वां महीना पूरा हो गया और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी दिखने में मेरी ही तरह खूबसूरत थी। अपनी बेटी को देखकर उसे गले लगाकर मैं बहुत रोई कि मेरे साथ मेरे अपनों ने ही इतना बड़ा धोखा किया।
पर अब तो जो होना था सो हो गया था। मैं अपनी बेटी के साथ उसी अनाथालय में रहने लगी। धीरे धीरे करके कुछ वक्त गुजर गए। एक दिन मैं कुछ काम कर रही थी, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, सोनम तुम यहाँ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने रवि थे। मैं उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं उन्हें गले लगाकर रोना चाहती थी, पर मैंने अपने कदम ये सोचकर रोक लिए कि ये तो रितु के पति हैं। मुझे ऐसा करता देख रवि मेरे पास आए और मुझे खुद ही गले लगाकर वो भी मुझसे लिपट कर रोने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा, सोनम तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे बिना पागलों की तरह हो गया था। रवि की इस बात पर मैंने उनसे पूछा, पर रवि आपकी तो शादी ऋतु से हो गई है ना? मेरे इस सवाल पर रवि ने मुझे बताया कि हाँ, जब हम सब बारात लेकर तुम्हारे घर गए और दुल्हन के रूप में तुम्हें नहीं ऋतु को पाया तो मैंने ही शादी से इनकार कर दिया। तुम्हारी चाची ने तुम्हारे बारे में हमसे बहुत भला बुरा कहा, पर मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरी सोनम ऐसा भी कुछ कर सकती है। रवि की ये बातें सुनकर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैंने सब कुछ रवि को बता दिया। अभी मैं रवि से यही सब बातें कर रही थी, तभी मेरी बेटी लक्ष्मी मुझे मम्मा कहते हुए दौड़ते हुए मेरे पास आई। लक्ष्मी को देख रवि ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और लाड प्यार देने लगा। रवि ने कहा, सोनम तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, पर ये सब तुम एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम उस इंसान का पता लगा सकते हैं जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया, पर मैं तुम्हें ये सब करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बेटी लक्ष्मी की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। लोग इसे नाजायज़ कहेंगे। इसका फैसला हम भगवान पर छोड़ देते हैं। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया उसे सज़ा भगवान देंगे। अब लक्ष्मी को लेकर हमारे साथ चलो, हम दोनों शादी कर लेंगे। रवि की बात सुनकर मेरी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। मैंने कहा, रवि पर आपके घर वाले? रवि ने कहा, मेरे घर वाले अगर तुम्हारे बारे में ये सब सुनेंगे तो वो भी तुम्हें अपना लेंगे, क्योंकि मेरे घर वालों के ही संस्कार तो मेरे अंदर हैं। मैं रवि के साथ उनके घर चली आई। रवि के घर वालों ने भी मुझे और मेरी बेटी लक्ष्मी को अपना लिया। अगले कुछ दिनों में मेरी और रवि की शादी हो गई। रवि लक्ष्मी को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करते हैं। मैं भी रवि के साथ बहुत खुश हूँ। लोग कहते हैं कि खून के रिश्ते से अच्छा तो दिल का रिश्ता होता है। ये सब मैंने लोगों के मुंह से सुना था, पर आज देख भी लिया। मेरे चाचा और चाची मेरे अपने खून के रिश्ते थे, पर उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। पर रवि और रवि के घर वाले मेरे खून के रिश्ते नहीं थे, पर उन्होंने जो किया शायद ही कोई अपना करता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।